हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन एक निमोनिक्स है जिसको आप याद कर सकते हैं सारी प्रोसेस के बारे में समझने के लिए। इसमें इसके अंदर एम का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चेंज इन प्लेस और पोजीशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस और पोजीशन चेंज करता है तो वो एक प्रोसेस है मूवमेंट। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जनरेटिंग एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी को जनरेट करना। जब हम फूड लेते हैं तो रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के बाद उसके अंदर से एनर्जी जनरेट होती है। सेंसिटिविटी, बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, हमें ठंड गर्मी का महसूस होना सेंसिटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट है जी, ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज नंबर एंड रिपेयर। आपने देखा होगा आप छोटे से बड़े हो गए और बड़े होने के बाद कोई चोट लग जाती है, उसको हम हील कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं, मीन्स रिपेयर कर लेते हैं। इसको हम ग्रोथ के अंदर रखते हैं। आर का अर्थ है रिप्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स। अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स के बनाने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ई का अर्थ है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमने जो चीज़ खाई है वो सारी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ जो होती है जो वेस्ट की फॉर्म में होती है उसको बाहर निकालना होता है हमारी बॉडी से। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। एन मीन्स न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। न्यूट्रिशन के सहारे ही ये सारी प्रोसेस चलती है, क्योंकि जब तक हम फूड नहीं लेंगे तब तक ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो बेसिकली द बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सो जो भी बेसिक एक्टिविटी और प्रोसेस हमारे अंदर होता है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इन चार प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। ऑल द लाइफ प्रोसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हम हमें पढ़नी है और हमने पिछले स्लाइड में देखी हैं, उन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी न्यूट्रिशन से आती है। तो समझते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन का अर्थ है कि जब आप फूड लेते हैं उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके कई सारे मोड्स हैं, तरीके हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, kind of nutrition in which organism can synthesize their own food, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किस तरीके से फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अर्थ है फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दे रिक्वायर लाइट टू प्रोड्यूस देयर फूड, दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं चार चीज़ों के सहारे से। चार चीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट और चौथा है क्लोरोफिल। सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन चार थिंग्स की सहायता से। उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फूड प्रिपेयर होने के बाद जो हम ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमें पढ़ना है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप्स है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट की लीफ में होती है। वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, लाइट को अपने अंदर सोख लेती है। आप ये समझते हैं कि क्लोरोफिल होती कहाँ है? ये हमारे पास एक प्लांट की लीफ है। इस प्लांट की लीफ के इस पोर्शन को इन्होंने दिखा रखा है। तो प्लांट की लीफ के अंदर हमारे पास होते हैं मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल्स। इन मीसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के यहाँ पे
ये क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, इस क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे डॉट्स हैं, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट स्टेप है लाइट एनर्जी, जब ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी की सहायता से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में पढ़ा था, जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये आपको समझ में आएगा, पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। सो थर्ड प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है वाटर की सहायता से, तो ये ग्लूकोज बनता है। उसके बाद है डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट विच इज यूज ड्यूरिंग डे एट अ टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तभी हमें मिलेगा जब प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा ओपन रहेंगे। लेकिन अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा डेजर्ट प्लांट के अंदर। तो डेजर्ट प्लांट जो हैं वो डार्क टाइम में यानी नाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये इंटरमीडिएट डे टाइम में यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा के बारे में। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एस्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर लेता है, ये काम करता है। लॉस वाटर अमाउंट ऑफ लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प इन अपफ्लो ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर निकलता है। ट्रांसपिरेशन आप ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप पौधे के नीचे जाते हैं, एक पेड़ के नीचे जाते हैं, तो आपको कुछ ठंडक महसूस होती है, ये ट्रांसपिरेशन के कारण से होती है। इस स्लाइड के अंदर हम समझते हैं कि स्टोमेटा किसे कहते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। सो ये जो पोर है, ये जो छेद है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनके सहारे पसीना अंदर से बाहर आता है। सेम ऐसे ही स्टोमेटा के स्टोमेटा पोर जो है वो प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये लीफ के ऊपर है। लीफ, अब आप देखिए, ये पोर है जिसको हम स्टोमेटा पोर कहते हैं। इसको दो सेल्स गार्ड कर रहे हैं जो बीन शेप्ड हैं, इसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब समझते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट बिसाइड द स्टोमेटा। ये जो पोर्स हैं स्टोमेटा, ये हमेशा ओपन नहीं होते, ये दिन में ओपन होते हैं और रात के समय क्लोज हो जाते हैं। और ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गार्ड सेल्स कैसे इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। गार्ड सेल्स swells when water flow into them causing stomata to open. Similarly, the pore closes if the guard cells lose water and sink. देखिए, दिन के समय क्या होता है, इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है, गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है जाइलम से। जब जाइलम से पानी एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जैसे एक स्पॉन्ज रसगुल्ला है, उसके अंदर जब रस घुसता है तो वो स्वेल हो जाता है, और उस इसके अंदर एक पोर तैयार हो जाता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, गैस एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर पाता क्योंकि ये पोर्स बंद हो जाते हैं, और ये पोर्स इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पानी था वो सारा का सारा वापस चला जाता है एनवायरनमेंट में और ये क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो सॉलिड फूड को लेते हैं अपने अंदर। सॉलिड फूड को जब हम अपने अंदर लेते हैं तो उसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे उस सॉलिड फूड को हम ब्रेक करते हैं, उसको हम कहते हैं
होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल फंगी। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, डेड मतलब सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना शेल्टर बना लेते हैं और उसको खाते हैं। जैसे जैसे मशरूम है, मशरूम क्या करता है कि ब्रेड के ऊपर या फिर अ, भुना हुआ आटा है, रात का बासी हो गया है, उसके ऊपर वो अपने आप आ जाते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं कि एक प्लांट है हमारे पास और उस प्लांट के ऊपर एक ग्रीन कलर की बेल आ जाती है। ग्रीन कलर की बेल आ जाती है और ये ग्रीन कलर की बेल जो है प्लांट के ऊपर रहती है और इससे अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। इस प्लांट को हम कहते हैं कस्क्यूटा। सो बेसिकली एक ये जो प्लांट है इससे न्यूट्रिशन ले रहा है दूसरा कोई प्लांट जिसे हम कस्क्यूटा कह रहे हैं। तो ये जो है पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो कौन कौन से स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का अर्थ है फूड को किस तरीके से अंदर लिया जा रहा है। इट टेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया। आप यहाँ देख रहे हैं ये फूड पार्टिकल है और ये हमारा अमीबा है। इस अमीबे के सामने जब ये फूड पार्टिकल रखा है तो ये फिंगर्स बन रही हैं, ऐसे कुछ फैंग्स लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। ये जो फैंग्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फैंग्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया बेसिकली इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ इसको घेर लेता है। देन नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन वेरियस एंजाइम्स from cytoplasm enter into food vacuoles and break food into simpler soluble substances. So अब ये फूड अंदर आ चुका है तो इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का अर्थ होता है एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट स्टेप है और तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का अर्थ है कि जब ये डाइजेशन हो जाता है, मान लीजिए कि ये फूड वैक्यूल है और यहाँ पे डाइजेशन हो गया, तो फूड वैक्यूल से जब डाइजेशन हो गया तो वो जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया और ये छोटा छोटा पार्ट जो है ये एंट्री कर जाएगा उसकी बॉडी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन अमीबा टेक्स एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। सो अब अमीबा ने अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है। अब जब वो फूड रेस्पिरेशन के थ्रू डाइजेस्ट होगा, मीन्स वो रिएक्शन होगी उसकी ऑक्सीजन के साथ, तो वो एनर्जी जनरेट करेगा और वो एनर्जी जनरेट करेगा ऐसा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब सबसे लास्ट प्रोसेस है इजेशन। इजेशन के अंदर आप समझिए अनडाइजेस्टेड फूड मूव आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू द सराउंडिंग। तो जो फूड अमीबा ने लिया है वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट के मूव करने का तरीके को हम इजेशन कहते हैं। बेसिकली ये अमीबा के अंदर सेल के आउटर मेम्ब्रेन, जैसे ये अमीबा है तो सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इसके बाहर जो वाटर मटेरियल है वहाँ पे ये बर्स्ट होके बाहर निकल जाता है, इसे इजेशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ शेयर कमेंट so that I can make another video of same kind for your welfare. Thank you very much.